हेलो दोस्तों। आज हम इंडियन हिस्ट्री जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे जो आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय कांग्रेस का जो अध्यक्ष था उसका नाम जेवी कृपलानी था। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा खींची गई थी वो किसके समय किसने खींची थी? तो वो खींची थी सर सिरिल रेडक्लिफ ने। तो इसका आंसर हो जाएगा सर सिरिल रेडक्लिफ। अगला देखेंगे, अकबर नामा किसने लिखी थी? तो अकबर नामा के लेखक कौन थे? तो अकबर नामा जो लिखी थी उनका नाम था अब्दुल फजल। इसका आंसर हो जाएगा अब्दुल फजल। अगला देखेंगे, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो किस जगह पर शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था? तो उस जगह का नाम है रायगढ़ में। तो इसका आंसर हो जाएगा रायगढ़। अगला देखेंगे, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसको कहा जाता है? तो शिवाजी के प्रशासन में जो पेशवा कहा जाता है वो कहा जाता है प्रधानमंत्री को। अगला देखेंगे, इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? इंडियन लिबरल फेडरेशन की जो स्थापना की थी उनका नाम था सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अगला देखेंगे, भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया? तो किस सन में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया? तो वो सन थी 1843 में। अगला देखेंगे, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? तो उस समय कौन गवर्नर जनरल था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे, जिनके सामने जिनके कार्यकाल में अंग्रेजी शिक्षा लागू की गई थी। अगला देखेंगे, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो महाराष्ट्र का जो सुकरात कहा जाता है वो महादेव गोविंद रानाडे को कहा जाता है। अगला देखेंगे, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की जो स्थापना की थी उनका नाम है सैयद अहमद खान। अगला देखेंगे, अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? अखिल भारतीय हरिजन संघ के जो संस्थापक थे वो थे महात्मा गांधी। अगला देखेंगे, पानीपत की दूसरी लड़ाई में किसके बीच हुई थी? तो पानीपत की जो दूसरी लड़ाई हुई थी वो हुई थी अकबर और हेमू के बीच। अगला देखेंगे, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण कब हुआ? तो किस सन में प्रथम रेल लाइन का निर्माण हुआ? तो रेल लाइन जो निर्माण हुआ था वो 16 अप्रैल 1853 मुंबई से ठाणे तक चली थी, उसी समय इसका निर्माण हुआ था। अगला देखेंगे, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो भारत में आधुनिक शिक्षा का जो जन्मदाता है वो चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है। अगला देखेंगे, हिंदू कॉलेज कलकत्ता 1817 की स्थापना किसने की थी? तो 1817 में जो स्थापना की थी हिंदू कॉलेज कोलकाता की, तो वो की थी राजा राम मोहन राय और डेविड हियर एंड अलेक्जेंडर डफ ने। अगला देखेंगे, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो उनका क्या नाम है जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की? तो उनका नाम हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला देखेंगे, रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? तो रामकृष्ण परमहंस का जो मूल नाम था वो था गदाधर चट्टोपाध्याय। अगला देखेंगे, वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया? वेदों की ओर लौटो यह नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगला देखेंगे क्वेश्चन, महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में रहते थे? तो महान संगीतज्ञ जो तानसेन थे वो अकबर के दरबार में रहते थे। अगला देखेंगे, मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? तो मुगल काल में जो राजभाषा प्रयोग की जाती थी वो फारसी थी। अगला देखेंगे, किस युद्ध ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी? तो किस युद्ध ने डाली थी? तो वो डाली थी पानीपत का प्रथम युद्ध। अगला देखेंगे, किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? तो आत्मकथा अकबर की किसने लिखी थी? तो वो लिखी थी अबुल फजल ने। अगला देखेंगे, गदर पार्टी की संस्थापक कौन थे? तो गदर पार्टी के जो संस्थापक थे वो थे लाला हरदयाल। अगला देखेंगे, किस नगर को सिराज हिंद कहा जाता है? तो जौनपुर जो नगर है उसको सिराज हिंद से जाना जाता है। अगला देखेंगे, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस सन में हुई थी या कब हुई थी? तो कलकत्ता में जो स्थापना हुई थी वो 1774 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। अगला देखेंगे, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 का जब विद्रोह हुआ था उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। अगला देखेंगे, हुमायूंनामा किसने लिखी थी? तो जो हुमायूंनामा की पुस्तक लिखी थी वो लिखी थी गुलबदन बेगम ने। अगला देखेंगे,
किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? तो 2 बार राज्याभिषेक औरंगजेब का हुआ था। अगला देखेंगे, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेरशाह सूरी का जो मकबरा स्थित है वो है सासाराम में। अगला देखेंगे, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? तो आलमगीर के नाम से किसको पुकारा जाता है? तो औरंगजेब को आलमगीर के नाम से पुकारा जाता है। आंसर हो जाएगा औरंगजेब। अगला देखेंगे, 1800 हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? किस सन में लड़ा गया? तो हल्दी घाटी का जो युद्ध लड़ा गया वो 18 जून 1576 में लड़ा गया। अगला देखेंगे, पद्मावत पुस्तक की रचना किसने की थी? तो पद्मावत पुस्तक के जो लेखक थे वो थे मलिक मोहम्मद जायसी। अगला देखेंगे, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो हुमायूं का जो मकबरा है वो दिल्ली में स्थित है। अगला देखेंगे, भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो बीबी का जो मकबरा है वो औरंगाबाद में स्थित है। अगला देखेंगे, औरंगजेब की मोती मस्जिद किसने बनवाई थी? तो औरंगजेब की जो मोती मस्जिद है वो शाहजहां ने बनवाई थी। अगला देखेंगे, मुमताज महल का असली नाम क्या था? तो मुमताज महल का जो असली नाम था वो था अर्जुमंद बानो बेगम। अगला देखेंगे, किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में लिखी है? तो किस मुगल बादशाह ने लिखी है? तो ये जो लिखी है आत्मकथा ये लिखी है जहांगीर ने। अगला देखेंगे, दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का जो निर्माण कराया था वो शाहजहां ने कराया था। अगला देखेंगे, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? तो जिंदा पीर जो कहा जाता है वो औरंगजेब को कहा जाता है। अगला देखेंगे, किसने अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जलाया था? तो किसने जलाया था? तो ये जलाया था राजा जाट ने। राजा राम जाट ने अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जलाया था। अगला देखेंगे, मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? तो मराठा राज्य का दूसरा जो संस्थापक है वो है बालाजी विश्वनाथ को दूसरा संस्थापक कहा जाता है। अगला देखेंगे, शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ है? तो शिवाजी के जो साम्राज्य की राजधानी थी वो थी रायगढ़। अगला देखेंगे, दासबोध के रचनाकार कौन थे? तो दासबोध के जो रचनाकार थे वो थे समर्थ रामदास। अगला देखेंगे, शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो जो शिवाजी का जन्म हुआ था तो ये शिवनेरी के दुर्ग में हुआ था शिवाजी का जन्म। अगला देखेंगे, शिवाजी सर्वाधिक किस से प्रभावित थे? तो शिवाजी जो प्रभावित थे वो जीजीबाई से सर्वाधिक प्रभावित थे। अगला देखेंगे, पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन था? तो पृथ्वीराज विजय का जो लेखक था वो थे जयानक। आंसर जयानक हो जाएगा। अगला देखेंगे, प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किसका घोड़ा था? तो प्रसिद्ध चेतक घोड़ा था वो महाराणा प्रताप का घोड़ा था। अगला देखेंगे, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की? तो उस कंपनी का क्या नाम है? तो उस कंपनी का नाम ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे है। अगला देखेंगे, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। अगला देखेंगे, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? तो गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में जफरनामा लिखा था। अगला देखेंगे, आनंद मठ के लेखक कौन थे? तो आनंद मठ के जो लेखक थे वो बंकिम चंद्र चटर्जी थे। अगला देखेंगे, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो भूदान आंदोलन जो प्रारंभ किया था वो विनोबा भावे ने प्रारंभ किया था। अगला देखेंगे, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो जो भारत की संविधान सभा है वो कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित की गई थी। अगला देखेंगे, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो प्रथम भारतीय जो नोबेल पुरस्कार विजेता थे वो थे रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला देखेंगे, भारत की राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से लिया गया? तो कहाँ से लिया गया? तो ये लिया गया था आनंद मठ से। अगला देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो उस संवत का नाम है शक संवत पर भारतीय राष्ट्रीय पंचांग आधारित है। अगला देखेंगे, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था?
तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइन तैयार किया था उनका नाम है पिंकली वेंकैया ने। अगला देखेंगे, देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन थे? तो देवदास जो उपन्यास के रचनाकार थे उनका नाम है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। अगला देखेंगे, भारत का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो जो भारत का पहला समाचार पत्र शुरू किया था वो जेम्स अगस्ट हिक्की ने शुरू किया था। अगला देखेंगे, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो किस सन में हुई थी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना? तो सन 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। अगला देखेंगे, हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? तो हम्पी का जो खुला संग्रहालय है वो कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला देखेंगे, बीजापुर का गोल गुम्बद किसका मकबरा है? तो ये बीजापुर का जो गोल गुम्बद है ये मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। अगला देखेंगे, पहली बार जनगण मन कहाँ गाया गया था? तो जो पहली बार जनगण मन गाया गया था वो कलकत्ता में गाया गया था। अगला देखेंगे, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? तो उड़ीसा बिहार से जो पृथक हुआ था वो किस सन में हुआ था? तो 1 अप्रैल 1936 में उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था। अगला देखेंगे, किस एक्ट के अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। अगला देखेंगे, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है यह किसने कहा था? तो स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। अगला देखेंगे, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन हैं? तो भारत के जो राष्ट्रीय गान के रचयिता थे वो रविन्द्रनाथ टैगोर थे। अगला देखेंगे, भारत विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो बंगाल विभाजन के समय वायसराय जो थे उनका नाम है लॉर्ड कर्जन। अगला देखेंगे, भारत और अफगानिस्तान के मध्य विभाजन रेखा को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं डूरंड रेखा। जो विभाजन रेखा है उसको हम डूरंड रेखा के नाम से जानते हैं। अगला देखेंगे, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ की? तो महात्मा गांधी ने जो दांडी यात्रा है वो 12 मार्च 1930 को प्रारंभ की थी। अगला देखेंगे, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब की गई थी? तो 11 अप्रैल 1936 को अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी। अगला देखेंगे, सैडलर आयोग का संबंध किससे है? तो सैडलर आयोग का जो संबंध है वो शिक्षा से है। अगला देखेंगे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला देखेंगे, द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन थे? तो द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के जो लेखक थे वो सुभाष चंद्र बोस थे। अगला देखेंगे, ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना उस समय भारत का बादशाह कौन था? दोबारा देखेंगे, ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उस समय भारत का बादशाह कौन था? तो उस समय जब भारत का बादशाह था वो अकबर थे। अगला देखेंगे, 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का कौन सा राज्य पुर्तगाल के अधीन था? तो ये राज्य जो था वो गोवा था। अगला देखेंगे, दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो दीन ए इलाही नामक दूसरा जो धर्म है वो अकबर के द्वारा प्रारंभ किया गया था। अगला देखेंगे, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो नील दर्पण पुस्तक के लेखक दीनबंधु मित्र थे। अगला देखेंगे, आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? आदि ग्रंथ के संकलनकर्ता थे उनका नाम गुरु अर्जुन देव है। अगला देखेंगे, पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक कौन थे? तो पंजाब में सिख राज्य के जो संस्थापक थे वो महाराजा रणजीत सिंह थे। अगला देखेंगे, ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे? तो उसका नाम लॉर्ड कर्जन था जिसने डाक टिकट प्रारंभ किए थे। लॉर्ड डलहौजी थे जिसने टिकट प्रारंभ किए थे। अगला देखेंगे, भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो भारत तक समुद्री मार्ग की जो खोज की थी वो पुर्तगालियों के द्वारा की गई थी। अगला देखेंगे, ब्रिटिशों ने भारत के सूरत में अपनी फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति किससे प्राप्त की थी?
तो उस समय जो जहांगीर बादशाह थे उससे फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति प्राप्त की थी। अगला देखेंगे, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो भारत के जो समुद्री मार्ग की खोज की थी वो वास्को डिगामा ने की थी। अगला देखेंगे, वास्को डिगामा ने 1498 में भारत में कहाँ पहुंचा था? तो 1498 ईस्वी में जो पहुंचा था भारत में वो कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। अगला देखेंगे, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन था, किसने प्रारंभ किया था? तो ये जो प्रारंभ किया था वो ब्रह्म समाज के लोगों ने प्रारंभ किया था। अगला देखेंगे, तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? तो तत्वबोधिनी सभा के जो संस्थापक थे वो थे देवेंद्र नाथ टैगोर। अगला देखेंगे, किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था। अगला देखेंगे, भारतीय क्रांति की माता किसे कहा जाता है? तो भारतीय क्रांति की जो माता है वो मैडम भीकाजी कामा रुस्तम को कहा जाता है। अगला देखेंगे, माउंटबेटन योजना की घोषणा कब की गई थी? तो इसकी माउंटबेटन योजना की घोषणा की गई थी 3 जून 1947 को। अगला देखेंगे, किसके प्रयासों से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? तो राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ। अगला देखेंगे, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो स्वामी विवेकानंद का जो मूल नाम था वो आचार्य नरेंद्र दत्त था। अगला देखेंगे, सत्य शोधन समाज की स्थापना किसने की थी? तो सत्य शोधन समाज की जो स्थापना की थी वो महात्मा ज्योतिबा फूले ने की थी। अगला देखेंगे, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन थे? तो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के जो लेखक थे वो स्वामी दयानंद सरस्वती थे। अगला देखेंगे, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? तो रामकृष्ण मिशन के जो संस्थापक थे वो स्वामी विवेकानंद थे। अगला देखेंगे, किससे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? तो आधुनिक भारत का जो जनक कहा जाता है वो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। अगला देखेंगे, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था। अगला देखेंगे, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी, किस सन में की गई थी? तो 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। अगला देखेंगे, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता थे राजा राम मोहन राय। अगला देखेंगे, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। अगला देखेंगे, बाबर ने किस वंश के शासन को परास्त करके मुगल वंश की नींव डाली थी? तो लोधी वंश को परास्त करके बाबर ने मुगल वंश की नींव डाली थी। अगला देखेंगे, पानीपत की प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध वो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ था। अगला देखेंगे, भारत में ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? तो भारत में ग्रांड ट्रंक रोड शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। अगला देखेंगे, बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो बुलंद दरवाज़ा का जो निर्माण है वो अकबर ने कराया था। अगला देखेंगे, आईने अकबरी महान पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो आईने अकबरी जो पुस्तक है वो अब्दुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। अगला देखेंगे, किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना। अगला देखेंगे, किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो सबसे अधिक गुलाम फिरोज तुगलक के दरबार में थे। अगला देखेंगे, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने कराया था? तो अलाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। अगला देखेंगे, तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तो तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। अगला देखेंगे, तुगलकनामा पुस्तक के रचनाकार कौन थे? तो तुगलकनामा पुस्तक के रचनाकार अमीर खुसरो थे। अगला देखेंगे, किसके मकबरे को द्वितीय ताजमहल कहा जाता है? तो बीवी के मकबरे को द्वितीय ताजमहल कहा जाता है। अगला देखेंगे, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक शिवदयाल साहब थे।
अगला देखेंगे, पहला फैक्ट्री अधिनियम किसने पारित किया था? तो पहला फैक्ट्री अधिनियम जो पारित किया था वो लॉर्ड रिपन ने पारित किया था। अगला देखेंगे, पहली बार किस कारखाना अधिनियम में बच्चों की सुरक्षा के उपाय का प्रावधान किया गया था? तो भारतीय कारखाना अधिनियम 1881 में बच्चों की सुरक्षा के उपाय का प्रावधान किया गया था। अगला देखेंगे, पहली बार किस कारखाना अधिनियम के तहत महिला मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई? तो भारतीय कारखाना अधिनियम 1891 में महिला मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई। अगला देखेंगे, मराठा राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? तो मराठा राज्य का जो अंतिम पेशवा था वो बाजीराव द्वितीय था। अगला देखेंगे, किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? तो माधवराव को अंतिम महान पेशवा कहा जाता है। अगला देखेंगे, मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? तो मराठा साम्राज्य की जो सबसे बहादुर महिला थी वो रानी ताराबाई थी। अगला देखेंगे, आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? तो आधुनिक युग का मनु जो कहा जाता है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। अगला देखेंगे, भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो अखिल भारतीय व्यापार संघ का प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। अगला देखेंगे, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। अगला देखेंगे, अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई थी? तो यह आयोजित की गई थी लखनऊ में। अगला देखेंगे, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे? तो गुलामगिरी पुस्तक के लेखक ज्योतिबा फूले थी। अगला देखेंगे, साइमन कमीशन भारत पर किस वर्ष हुआ था? साइमन कमीशन का भारत में आगमन किस वर्ष हुआ था? तो साइमन कमीशन भारत जो आया था वो 1928 में आया था। अगला देखेंगे, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी किस सन में दी गई थी? तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जो फांसी दी गई थी वो 23 मार्च 1931 को दी गई थी। अगला देखेंगे, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक जवाहरलाल नेहरू हैं। अगला देखेंगे, चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ स्थित है? तो चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल गोरखपुर में स्थित है। अगला देखेंगे, अगला और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का जो नारा दिया था वो महात्मा गांधी ने दिया था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।